दिल्ली में आज शाम चुनाव प्रचार होगा खत्म। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवार जनता के बीच अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के पहले कल दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी रैली की। मोदी ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वोट करने से पहले निर्भया को जरूर याद करें और कमल का बटन दबाएं। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा कि जिसने अन्ना का साथ छोड़ दिया वो आम आदमी का साथ क्या देगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान, दिल्ली में मौजूदा सियासी हालातों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मगर दिल्ली की तस्वीर अभी भी धुंधली नजर आ रही है। ज्यादातर ओपिनियन पोल में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। कांग्रेस के मालवीय नगर के उम्मीदवार किरण वालिया ने पदयात्रा निकालकर लोगों से जिताने की अपील की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वो भाषण देने से पहले अपने तथ्यों की जांच करें। मोदी ने कहा था कि कश्मीर में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले। उमर ने इसे झूठ बताया। मोदी के आर्टिकल 370 पर दिए गए भाषण पर बिफरी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि मोदी पहले कश्मीर की हिस्ट्री और अनुच्छेद 370 के बारे में पढ़ ले। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 74% से ज्यादा मतदान हुआ और कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जाएंगी। सोनिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रेलवे लाइन फाउंडेशन और एक बैंक की ब्रांच का उद्घाटन करेंगी। राजस्थान में चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिले। लोकतंत्र के इस पर्व में कोटपुतली में दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हन को ले जाने से पहले वोट डाला। पोलिंग बूथ पर दूल्हे राजा घोड़ी चढ़कर आए। राजस्थान में व्यावर में भी दूल्हे राजा वोट डालना नहीं भूले। अपने नई नवेली दुल्हन के साथ स्कूटी पर सवार होकर वो पोलिंग बूथ पहुंचे। राजस्थान से ही झालावाड़ की एक तस्वीर में लोकतंत्र के पर्व का उत्साह देखने को मिला। एक शख्स रामलीला के किरदार रावण की वेशभूषा में ही वोट डालने के लिए निकल पड़ा। शादी ब्याह के माहौल में चुनावी रंग भी घुल मिल गया है। राजस्थान में कई इलाकों में तो शादी ब्याह के गीतों के बीच चुनावी लोकगीत भी खूब गाए जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में कुछ इलाकों में नाराजगी भी देखने को मिली है। झालावाड़ के मालीखेड़ा गांव में कुछ लोगों ने नाराज होकर वोटिंग का बहिष्कार किया और सड़क पर धरना दिया। केंद्र गुजरात जासूसी कांड की जांच करवा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया है कि जासूसी के मामले की जांच के संबंध में सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार गुजरात की जासूसी कांड को भुनाने की तैयारी में लगी है। महिला की कथित जासूसी के इस मामले में कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले कई दिनों से घेराबंदी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि अवैध तरीके से अफसरों की जासूसी कराने के खिलाफ केंद्रीय गृह सचिव कार्रवाई कर सकते हैं। सूबे में प्रदीप शर्मा समेत कई IAS मोदी सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल एक खोजी वेबसाइट के जारी किए फोन टैप के बाद नरेंद्र मोदी निशाने पर हैं। टैप में मोदी के करीबी अमित शाह महिला की जासूसी के संबंध में बातचीत करते हुए किसी को साहब कह रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक ये साहब मोदी ही हैं। मोदी को भी केंद्र के इरादों की भनक मिल रही है। कल दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि जनता कीचड़ उछालोगे कमल और खिलेगा। मोदी ने कहा कि वो मुलायम और मायावती नहीं जिन्हें दबाया जा सके। आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। गुजरात हिंसा के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की क्लोजर रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात हिंसा के मामले में क्लीन चिट दी गई थी। आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वो छपरा से लोकसभा चुनाव लड़े और अपनी लोकप्रियता का टेस्ट कर लें। नरेंद्र मोदी को हिम्मत है तो हमें छपरा से चुनाव लड़े। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मैं उम्मीदवार बनूंगा। लालू जी से आग्रह करूंगा अपने उम्मीदवारी के लिए। अगर नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा नहीं दिया तो आज से मैं राजनीति करना भी छोड़ दूंगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और सिक्किम के बीजेपी नेताओं ने मोदी के सरदार पटेल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। पटना में इस पर एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। वर्कशॉप में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
सुशील मोदी भी मौजूद रहे। यहां भी उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कार्यक्रम में गुजरात के सांसद विधायक भी मौजूद। तहलका के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानती याचिका पर गोवा सेशन कोर्ट आज एक बार फिर सुनवाई करेगा। तरुण तेजपाल 6 दिन की पुलिस हिरासत में है। पहले दिन पुलिस ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर के मुताबिक पूछताछ के दौरान तरुण तेजपाल फूट फूट कर रो पड़े। तहलका कांड में बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि तेजपाल हर शर्त मानने और जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए और जेल न भेजा जाए। हाथरस में नारायण साईं के होने की खबर के बाद मचा हंगामा। अलीगढ़ के इगलास थाना पुलिस ने सफेद स्कॉर्पियो को कब्जे में लिया। इगलास पुलिस के कब्जे में आया शख्स देखने में नारायण साईं का डुप्लीकेट लगता है। पुलिस अफसरों ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग के खेल में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी की मूक बधिर पत्नी के साथ उसके मायके में 12 दिनों तक गैंगरेप किया गया। मेडिकल जांच में हुई पुष्टि। शूटर की मूक बधिर पत्नी 9 अगस्त को मेरठ में 1.5 साल के बेटे के साथ अपने मायके चली गई थी। 25 अगस्त को जब पति अपने ससुराल मेरठ गया तो इशारों में पत्नी ने रेप की बात बताई। हालांकि महिला के मां बाप इनकार कर रहे हैं। बदमाशों ने शूटर की मूक बधिर पत्नी के मासूम बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले पर केस दर्ज करवाने गए खिलाड़ी के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, जिसके बाद कई पदक जीतने वाले खिलाड़ी कैमरे के सामने फूट फूट कर रोया। गाजियाबाद के गांधीनगर इलाके में ऑल्टो सवार बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप मालिक को गोली मारकर 35 डायमंड रिंग लूट ली। घायल व्यापारी को 3 गोलियां लगी। वारदात से नाराज व्यापारियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद के निवाड़े इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने पति पत्नी और बेटे को गोली मार दी। पति पत्नी के हमले में मौत हो गई, जबकि घायल बेटा अस्पताल में भर्ती है। 27 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान दिलीप चौहान की पत्नी ने 24 घंटे से खाना पीना छोड़ा। 8 महीने के बच्चे को दूध पिलाने से भी इनकार। सरकार से की मदद की मांग। चंदौली के निवासी शहीद दिलीप चौहान की पत्नी के साथ पूरा गांव खड़ा हो गया है। परिवार ने अखिलेश सरकार से मदद मांगी है। शहीद का गांव में आने पर भी यहां काफी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी असर या सरकार की तरफ से कोई मंत्री नहीं आया। कानपुर में लखनऊ झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नीचे उतर रही महिला भीड़ में पैर स्लिप होने से ट्रेन और पटरी के बीच जा फंसी। 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद आखिर उस महिला की मौत हो गई। रेलवे प्रशासन की पोल एक बार फिर खुल गई है। महिला को बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई भी उपकरण नहीं था। कई महीने पहले इसी कानपुर जंक्शन पर ही एक और शख्स किसी तरह जान गई थी। बिहार की राजधानी पटना से 70 किलोमीटर दूर आरा में 2 साल का बच्चा आरव 4 दिन से गायब है। बच्चे के न मिलने से मां संध्या देवी का रो-रो बुरा हाल। परिवार वालों को किडनैपिंग का शक है। फौजी पिता का बेटा आरव अपनी नानी के घर गया हुआ था। यहीं खेलते हुए वो अचानक गायब हो गया। परिवार वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। छात्रा को मोहल्ले का ही एक लड़का पिछले 4 महीनों से परेशान कर रहा था। बैतूल पुलिस ने छेड़खानी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रवि सोलंकी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन रवि सोलंकी ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपने सफाई में कहा कि लड़की उससे प्रेम करती थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला रिसर्चर ने अपने गाइड साइंटिस्ट के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ग्वालियर की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रही थी। मुंबई में एक वेबसाइट के जरिए एक शख्स ने लड़की से दोस्ती की और फिर 42 बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी शख्स ने शादी से किया इनकार। मुंबई पुलिस ने आरोपी युवक योगेश यागरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शख्स सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लड़कियों को फंसाकर यौन शोषण करता था। मुंबई के मलाड इलाके में एक कार में युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि कार के चारों दरवाजे बंद थे और एसी चल रहा था। मुंबई पुलिस के मुताबिक कार में निसार नाम के शख्स का शव मिला है, जो कि ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर है। पुलिस डॉक्टर की मदद से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं एसी में दम घुटना तो मौत की वजह नहीं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में पाकिस्तान नाम के एक होटल में फिरौती के लिए 7 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। होटल में लगी सीसीटीवी कैमरे में वारदात रिकॉर्ड। राजकोट में 2 चोरों ने एटीएम मशीन को ब्रेक कर लूट की कोशिश की और फरार हो गए। एटीएम के पास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। राजकोट में पाकिस्तानी जाली वीजा बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर जाने की कोशिश करती है कि इन्होंने किन्हें फर्जी वीजा दिए।
गबन का आरोप झेल रहे मालदा के डीएम किरण कुमार को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 दिनों की जांच के बाद उन्हें पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अंबाला में बलदेव नगर पुलिस थाने में एसएचओ ने नई ज्वाइनिंग के बाद हवन पूजा करवाई और इलाके में शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अंबाला के डीजीपी ने भी यज्ञ में आहुति दी। इंडियन नेशनल लोक दल की छात्र इकाई INSO ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10,000 अंगदान फॉर्म महज 8 घंटे में भरवाए और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली में वोटिंग से 3 दिन पहले खुली कानून व्यवस्था की पोल। पुलिस हेडक्वार्टर के पास चली गोलियां। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में वारदात। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने 4 बदमाश गोलीबारी कर हुए फरार। खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन। वोटिंग से पहले दिल्ली पुलिस के सुरक्षा दावे पर उठे सवाल। आंध्र प्रदेश पुलिस की लेडी डीएसपी सुप्रजा ने आरोपियों को सुधारने का नया तरीका अपनाया है। बिना कोर्ट कचहरी के डीएसपी साहिबा बीच सड़क पर ही फैसला सुना देती हैं। आंध्र पुलिस की डीएसपी रैंक की महिला अधिकारी ने हत्या के आरोपियों को पकड़कर बीच चौराहे पर लाठियों से धुनाई की। अनंतपुर की सड़क पर पुलिस की हीरोगिरी देखने हजारों लोगों का मजमा जमा हो गया। अनंतपुर की डीएसपी साहिबा का दावा है कि काउंसलिंग के जरिए अपराधियों को सुधारने की कोशिश हो रही है। डीएसपी की कारगुजारी पर उठे सवाल। आतंकी अफजल उस्मानी की फरारी के बाद मुंबई पुलिस चेती। मुंबई के हर कोर्ट में अब पुलिस अधिकारी वीडियोग्राफी कर छापे मारेंगे। नागपुर में हुआ अनोखा ऑपरेशन। डॉक्टरों ने एक मजदूर की सांस की नली में फंसे 285 तुअर दाल के दानों को निकाला। वाराणसी में कबीर मठ से 500 साल पुरानी कबीरदास की माला की हुई चोरी। मान्यताओं के मुताबिक कबीरदास के गुरु रामानंद ने कबीरदास को दी थी ये माला। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित मेट्रो ट्रैक के निर्माण की दिशा में प्राधिकरण ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बैठक में स्पेशल पर्पस व्हीकल के जल्दी गठन को मंजूरी। सरकारी दौरे पर दिल्ली आए जापान के सम्राट अखिहितो और रानी मिचिको लोधी गार्डन देखने पहुंचे। सम्राट बनने के बाद जापान की शाही दंपति की ये पहली भारत यात्रा है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लिखी किताब का प्रमोशन दिल्ली में श्री मुरारी बाबू के हाथों किया गया। कैलाश मानसरोवर पर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने द्वितीयो नास्ति नाम की किताब लिखी है, जिसका विमोचन किया गया। किताब के प्रमोशन के मौके पर स्वामी रामदेव, राजनाथ सिंह, नामवर सिंह और पुष्पेश पंत जैसे जाने मानी हस्तियां मौजूद थी। पिछले 13 साल में पहली बार सोना सालाना गिरावट के कगार पर है। हालांकि ये गिरावट सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई है। खबरों के मुताबिक दिसंबर के बाद घरेलू बाजार में सोना 27,000 रुपए तक लुढ़क सकता है। दिसंबर महीने में सोने की कीमत में 5% की गिरावट आ चुकी है। पिछले 5 महीनों में ये सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। इस साल सोना 25% से भी ज्यादा का गोता लगा चुका है। देश के विदेशी पूंजी भंडार में 22 नवंबर को समाप्त हफ्ते में $2.69 अरब की वृद्धि दर्ज की गई है। विदेशी पूंजी भंडार अब $286.26 अरब हो गया है। 22 नवंबर को खत्म हफ्ते में देश के विशेष निकासी अधिकार का मूल्य $91 लाख बढ़कर $4.42 अरब हो गया है, जो कि 278.6 अरब रुपए के बराबर। मार्केट से जुड़े लोग लगभग हर 5 मिनट में से 1 मिनट का इस्तेमाल अपने मोबाइल पर फेसबुक के जरिए अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए करते हैं। ग्लोबल वर्टिकल मार्केटिंग की रिपोर्ट। कनाडा के हैंडसेट कंपनी ब्लैकबेरी अपने BB10 प्लेटफॉर्म के यूजर्स के लिए गेम, म्यूजिक समेत कई सीरीज के एप्लीकेशन मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध कराएगी। ब्लैकबेरी वर्ल्ड पर लोकप्रिय ऐप्स में से कुछ भी पेशकश भी की जाएगी। ये पेशकश दिसंबर 2013 तक चलेगी। इस सॉफ्टवेयर का फायदा केवल ब्लैकबेरी 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक लोगों को नोट पर कुछ न लिखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैंक अपील करेंगे कि नोट पर कुछ न लिखें और उनकी क्वालिटी बरकरार रखें। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर 1 जनवरी से बैंक अपने ग्राहकों को बिल्कुल साफ सुथरे नोट देंगे। वे ऐसे नोट नहीं देंगे जिन पर पेन से किसी ने कुछ लिख दिया हो या कोई निशान बना दिया हो। आरबीआई ने उन अफवाहों को गलत करार दिया जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी से बैंक उन नोटों को स्वीकार नहीं करेंगे जिन पर कुछ लिखा होगा। रामलीला के हिट होने के बाद अभिनेत्री करीना कपूर ने कहा है कि उन्हें फिल्मों को ठुकराने का कोई अफसोस नहीं है, जो बाद में काफी हिट साबित हुई। मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया
कामतीपुरा में एक्ट्रेस नगमा ने एड्स जागरूकता कार्यक्रम रैली की अगुवाई की। रैली में एड्स की बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया।